नमस्कार। इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। शाम की चर्चा मॉनसून की बारिश में फसलों को हुए नुकसान और उसकी भरपाई के गणित को लेकर है। देश के कई राज्यों में इन दिनों मॉनसून की झमाझम बारिश हो रही है। मॉनसून की झमाझम बारिश का परिणाम हम देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा के कई शहरों में खेत जलमग्न हो गए, खेत तालाब बन गए। तो वहीं मॉनसून की बारिश की बेरुखी भी हम कई राज्यों में देख रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य अव्वल हैं। यहाँ मॉनसून की बेरुखी से खेत में सूखा पड़ा हुआ है। ऐसी इन दोनों ही स्थितियों में किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ बारिश किसानों को नुकसान दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को सूखे से भी प्रॉब्लम हो रही है। इस पूरे ही मामले पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे किसानों की मुश्किलें आसान होंगी और कैसे ही कैसे किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आर.एन. सिंह जी मौजूद हैं। आप उप निदेशक कृषि हैं इटावा में। डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक के इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ एक किसान है सागर वरपे जी, आप नासिक से जुड़े हैं। सागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट निर्मल जी मौजूद हैं। निर्मल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद मनोज जी। निर्मल जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। निर्मल जी, मॉनसून में ये जो बारिश हुई है, या जैसे महाराष्ट्र और झारखंड की हम सूखे की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करेंगे कि इन दोनों ही स्थितियों में जैसा कि कहा जा रहा है कि मानसून की बारिश किसानों के लिए फायदेमंद हुई है, लेकिन जो दूसरा इसके सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम लोग बात करें जहां बहुत ज्यादा बारिश हुई है या जब बहुत अभी सूखे की स्थिति बनी है, तो इन दोनों ही स्थितियों में किसान किस तरीके से परेशान है? जी, मनोज जी, जिस तरह से मानसून का जो अभी रुख देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमारे पूरे देश में साउथ वेस्ट मानसून जो है वो दस्तक देता है केरल से, और जून में 1 जून को इसकी एक तारीख होती है जब माना जाता है कि मानसून आ जाता है। लेकिन इस बार चक्रवाती तूफान की वजह से मानसून कुछ डिले हुआ, और उसके शुरुआती दिनों में जो बारिश हुई उसने उत्तर भारत में पूरी तरीके से अपना असर दिखाया, जो उत्तर के राज्य हैं उनमें। लेकिन इसके बाद जब मानसून ने दस्तक दी, देर से ही सही, पहले सप्ताह के बाद, तब देखने को मिला कि हमारे जो देश के उत्तरी राज्यों के अलावा दक्षिणी राज्यों में थोड़ा देरी हुई मानसून को अपने दायरे में इन सभी इलाकों को लेने में। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र, ये दो ऐसे राज्य हैं जो आज हम 12 जुलाई को ये बात कर रहे हैं, और अब तक इन राज्यों में सूखे की स्थिति है। इन राज्यों में अगर हम बारिश की स्थिति का आकलन करें तो मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि इसके अधिकांश इलाकों में अभी मानसून की जो जद है उसमें बहुत सारे इलाके नहीं पहुंच पाए हैं। जहां तक उत्तरी राज्यों का मामला है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सभी राज्यों में लगभग संतृप्त होने की स्थिति में है। मानसून संतोषजनक है। दक्षिण के राज्यों में भी, जैसा कि हमने 4 दिन पहले चर्चा की थी, मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक ने भी इस बात को कहा कि अगले 2-3 दिनों में साउथ के सभी राज्य जो है वो संतृप्त हो जाएंगे। अब महाराष्ट्र और झारखंड में चूंकि स्थिति ज्यादा विकट है, और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां बिजाई तक नहीं हो पाई है, खरीफ का ये सीजन चल रहा है। यही स्थिति झारखंड में भी है। ऐसी स्थिति में अगर हम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगर हम देखें कि बारिश विकराल रूप धारण कर चुकी है, अति वर्षा की स्थिति सामने आई है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके अगर हम लें, और पूर्वांचल के, जहां अधिक बारिश की वजह से जो तिलहनी फसलें थी, जिनमें तिल खासतौर से और मूंगफली, उसमें जो है किसानों को थोड़ा सा नुकसान होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां बीज इकट्ठा हो गया खेतों में बारिश की वजह से। इसके अलावा धान की रोपाई को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उनको लेकर किसान उत्साहित हैं, बहुत ही सकारात्मक खबरें आ रही हैं। इन सब के बीच में फसल बीमा योजना की चर्चा इसलिए लाजमी बनती है कि किसानों के लिए फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये योजना बड़ी ही कारगर है, और अगर हम कहें कि रामबाण साबित होती है किसानों के लिए। एक बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, और इन सभी राज्यों में किसानों को इससे बड़ी राहत होती है। लेकिन संकट जब महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों का जो ये स्थिति आई है जहां बारिश कम हुई है, ऐसे में फसल बीमा योजना के जो प्रावधान है वह किसानों को बारिश होने के पहले ही जो संकट आया है उससे कैसे बचा पाएंगे, इस पर हमको चर्चा करनी है। मुझे लगता है आर.एन. सिंह जी हमारे साथ। निर्मल जी, ये पूरी चर्चा
निर्मल जी, ये पूरी चर्चा उस विषय पर है, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा एक बार हम नासिक महाराष्ट्र के किसान सागर वपे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम वो प्रतिनिधि हैं किसान तक के मंच में महाराष्ट्र के सभी किसानों के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने महाराष्ट्र उत्तर भारत के राज्यों की बात की जहां बारिश से खेतों को नुकसान हुआ है। सागर वपे जी, महाराष्ट्र की हम लोग बात करें, वहां पे बारिश नहीं हुई है, तो किस तरह का नुकसान वहां पे किसानों को हो रहा है और क्या स्थिति है? जैसा कि हमें जो जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के किसान फसल बीमा के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में बारिश भी नहीं है, कुछ इलाकों में ही बारिश हो गई है। इधर के किसान भाई अभी बीज लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, बारिश की इंतजार कर रहे हैं सब। यहाँ पर बारिश ना होने के कारण ये किसान में थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी ऐसे कि इधर जो बीज प्रक्रिया है, फसल में बीज पेर दिया है लेकिन बारिश नहीं हो रही, की वजह से किसान का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी पीक बीमा का बात करें तो 3 साल से जो पीएम किसान योजना है, जो बीमा योजना है, उसका जो शेतकरी को रिफंड आना चाहिए और 2 साल में मिला नहीं, की वजह से थोड़ा सा परेशान है किसान भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सागर वपे जी। हम कोशिश करते हैं कि जो किसानों की समस्याएं हैं, जो किसानों की परेशानियां हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, डॉक्टर आर एन सिंह जी से उन तमाम समस्याओं और शंकाओं का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आर एन सिंह जी, सर, हम ये जानना चाहेंगे कि किसान जो मौजूदा समय में किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, दो स्थितियां बन रही हैं। एक तरफ जहां बारिश की वजह से या जल भराव की वजह से किसानों की पौध को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी जगह, जैसा कि हमारी कल भी बात हुई थी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों के खेत में सूखे की वजह से जो बीज है वो पौधी नहीं बन पाया है, इस वजह से वो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैसे किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? धन्यवाद। देखिए, दोनों अवस्थाओं में जब हम बो नहीं पाते या बोते हैं तो जमता नहीं है, या बाढ़ आती या पानी जलमग्नता है तो उसमें जमाव फसल नुकसान होती है, दोनों के लिए फसल बीमा एक बहुत ही रामबाण है उपाय। और हम इसे कह सकते हैं कि बेसहारों के लिए मतलब किसान बेसहारा जो है, जब बाढ़ से या सूखे से दोनों अवस्थाओं में परेशान है, उसके लिए किसान फसल बीमा जो है वो बहुत कारगर चीज है। आप जहां महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि जमाव नहीं हुआ, बो दिया गया है और जमाव नहीं हो रहा है, ऐसे में भी महाराष्ट्र के किसान जो हैं वो मिड टर्म लाभ के लिए बीमा को क्लेम कर सकते हैं कि हमने बोया था, हमारा जमा नहीं, इस नाते हमें मिड टर्म जो है लाभ दिया जाए, क्योंकि हमने तो अपना काम किया है और फसल जमी नहीं, यह मौसम की प्रतिकूलता है, न कि और किसी की गलती है। तो ऐसे में उनको बीमे का लाभ मिलेगा और मिड टर्म मिलेगा, और वो भी उसमें 15 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जहां हम जलमग्नता है और फसल हमारी लगी हुई थी और फसल उजड़ गई जलमग्नता से या बाढ़ से या पानी से, ऐसे अवस्था में भी हम जो है फसल बीमा का क्लेम कर सकते हैं, जिसमें निरीक्षण के उपरांत उसमें बीमा का लाभ किसान को दे है दोनों अवस्थाओं में। तो हम निराश न हो किसान भाई, चाहे वो बीज बोए हों और जम नहीं रहा है तो भी, या जो बो दिए हों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया हो या पानी से क्षतिग्रस्त हो गया हो, इसे दैवीय आपदा कहते हैं। तो दैवीय आपदा से जो भी चीज होंगी वो उसका लाभ बीमा के धारकों को मिलेगा जिन्होंने बीमा करा रखा है। ठीक, डॉक्टर साहब, एक बात मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जाता है कि मौजूदा समय में किसानों को जो नुकसान होगा, तो उस बतौर वो कितना क्लेम किसान कर सकते हैं, कितनी राशि किसानों को मिलेगी जो मौजूदा समय में जब पहुंच बहुत छोटी है, या जो जिन्होंने किसानों की नर्सरी का नुकसान हुआ है, तो किसान कितना बीमा क्लेम करें और किसानों को कितना मिलना चाहिए, उनका हक कितने अमाउंट का है?
देखिए, इसमें जब हमने फसल को बो दिया है तब और बीमा हमारा है, तो हम बीमा का क्लेम लेने के लिए अहर्य हैं, अर्हता हमारी है। और ऐसे में हम लागत उस पे जो निकाली जाती है पूरे फसल की, सपोज दैट यहाँ जैसे हमारे यहाँ धान की लागत 50 से 60 हजार जो भी हो, 70 हजार जो भी हो लागत, जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाला जाता है उसके बेस पे जो है बीमा को आधार माना जाता है। कंपनी पे क्लेम उतना बनता है। अगर हमारा पूरा का पूरा फसल नुकसान हो गया तो पूरा क्लेम मिलेगा। ये मिड टर्म क्लेम इसमें मिलेगा जब हमने फसल बोई और वो बाढ़ से या सूखे से नष्ट हो गई, जमाव नहीं हुआ, या बाढ़ से बह गया, पानी से बह गया, दोनों अवस्थाओं में मिड टर्म क्लेम मिलेगा। हमें क्लेम करना चाहिए और 72 घंटे के अंदर हमें बीमा कंपनी को बताना चाहिए, या जिला कृषि अधिकारी दफ्तर को, या उप कृषि दफ्तर को, या बैंक को, किसी को भी आप सूचना दे दें 72 घंटे के अंदर कि हमारी फसल का नुकसान हो चुका है और ऐसी स्थिति है, और कृपया इसका निरीक्षण करा के हमें उचित मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। तो इसमें क्या होगा कि उसका निरीक्षण किया जाएगा। बीमा कंपनी, राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारी जाकर के वहां पे निरीक्षण करेंगे और वास्तविक स्थिति निरीक्षण करने के बाद कि बोया गया था, जमा नहीं, सूखे से नष्ट हो गया तो भी क्लेम बनता है, या बोया गया है बाढ़ से या जलमग्नता से नष्ट हो गया तो भी क्लेम बनता है। दोनों दशा में बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा और इसमें किसान को अप्लाई करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी मैं अपने भी दर्शकों से अपील करूंगा कि वो सीधे हमारे साथ लाइव में जुड़ें और अपने सवाल हमें भेजें। हमारे साथ डॉक्टर आर.एन. सिंह जी हैं, आप उप निदेशक कृषि हैं उत्तर प्रदेश इटावा के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई तमाम वो जानकारी दे रहे हैं। तो दर्शक के मन में अगर कोई सवाल हो, दर्शकों के मन में, तो वो सीधे सवाल हमें भेज सकते हैं, हमें चैट कर सकते हैं। हम उनके सवालों को का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। आर सिंह जी, मैं एक सवाल और बीच में पूछना चाहूंगा। बाकी मैं सागर जी और निर्मल जी से भी कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि उनके भी मन में अगर कोई सवाल हो तो वो इस संबंधित सवाल कर सकते हैं। निर्मल जी, लौटूंगा आपके पास। मैं आर सिंह जी एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद निर्मल जी आप पूछिएगा। जैसा कि सर, एक सीजन में जैसा कि एक बार अगर किसानों की फसल खराब हो गई है मौजूदा समय में, तो क्या एक सीजन में किसान 2 बार फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, और क्या दोनों ही बार अगर फसल खराब होती है तो वो मुआवजे के लिए के हकदार हैं? नहीं, केवल एक बार ही हम उसके हकदार होंगे। हमने जो फसल बोई जिस भी खेत में और वो नष्ट हो गई तो उसी के हम हकदार होंगे कई बार, 2 बार नहीं हो सकते। जी, जैसा कि अभी किसानों की फसल खराब हो गई, उनको बीमा क्लेम मिला, उसके बाद किसानों ने शॉर्ट ड्यूरेशन की दूसरी किस्में लगाई हैं, तो क्या किसान जो दूसरी बार उन्होंने खेती, क्या उसे भी बीमित वो कर सकते हैं? अगर वो खराब होती है तो मुआवजा मिलेगा? तो या दूसरी फसल होगी, दूसरी कोई फसल होगी, वो जाएगा दूसरे सीजन में, इस सीजन में फिर नहीं होगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये मुझे एक बार में एक ही बात तो मानी जाएगी, बात कि हमने किया, इस फसल को धान किया या बाजरा किया, कोई भी फसल की, तो उसमें जो है उसका एक ही बार क्लेम माना जाएगा, 2 बार क्लेम माना जाएगा। निर्मल जी, आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहें, जी, जैसा कि आपने हाथ खड़ा किया। जी मनोज जी, मैं आर.एन. सिंह साहब से एक सवाल किसानों की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे खरीफ की बीमा की जो अवधि है, खरीफ की फसलों में बीमा कराने की, वो 31 जुलाई तक रहती है। अगर इस अवधि में कोई किसान बीमा नहीं करा पाया है और वो अपनी फसल की बिजाई करने में लगा हुआ है और इसी बीच मौसम बारिश की वजह से उसका बीज खराब हो जाता है, तो ऐसे में उस किसान को क्या करना चाहिए? क्या वह बीमा कराने का अभी भी हकदार है और उसका क्लेम लेने का हकदार वह बनता है, जबकि वह 31 जुलाई के पहले बीमा नहीं करा पाया है और उसकी फसल पहली ही बार में 2-1 दिन के बोने के 2-1 दिन बाद ही खराब हो गई है? ऐसी स्थिति में, क्योंकि इस तरह के किसानों की संख्या बहुत ज्यादा अभी सुनने में भी आ रहा है, मैं भी कुछ किसानों से मिला हूं जिन्होंने अपनी फसल बो दी थी। सपोज अरहर की फसल की बुआई हुई है बांदा इलाके में और वहां बारिश ज्यादा होने की वजह से वो सारा बीज खेत के कोने में जाके इकट्ठा हो गया है।
और अब ऐसे में वो फसल बीज का खराब होना तय है, तो इस स्थिति में किसान क्या कर सकता है, क्या विकल्प है उसके पास? थोड़ा सा परिस्थिति कठिन है कि हम आपको जवाब दे पाऊं इस बात का। बात यह है कि बीमा कंपनी 31 जुलाई तक बीमा की बात करती है और सीजन जब से ऑन होता है तब से बीमा कराया जा सकता है। सीजन जून से ऑन होगा, जब मई जून से, तब से बीमा हम करा सकते हैं। वो 31 जुलाई तो लास्ट डेट है। लास्ट डेट के पहले बीमा होना ही चाहिए। अगर आपने बीमा नहीं कराया तो आप बीमा क्लेम लेने के हकदार नहीं हैं। बीमा कराना आवश्यक होगा और बाद में कोई बीमा करावे तो इसका मतलब नहीं है कि सपोज दैट कि किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई और बीमा बाद में कैसे हो सकता है, यह तो संभव नहीं है। बीमा तो आपको जब से आपने सीजन शुरू होता है तब से होता है। और अगर हम बैंक में प्रीमियम जमा कर दें कि हमारा जो है ये धान के लिए बीमा है और आप इसको जमा कर दीजिए, तो मान लिया जाएगा कि आपने बीमा करा लिया है। ये बीमा कराए बिना बीमा कराए क्लेम पाना नहीं संभव है। और दूसरी चीज कि अब ऐसी दशा में क्या हो, तो ऐसी दशा में एक किसान के लिए एक दूसरा भी रास्ता बचता है जो आपदा राहत में उनको लाभ मिल सकता है। आपदा राहत में अगर वो इस बात से देते हैं कि बाढ़ आई या सूखा पड़ गया, हमें कुछ नहीं मिला, तो आपदा राहत से राजस्व विभाग से उनको जो है कुछ न कुछ क्लेम उसमें अवश्य मिलता है। लेकिन बिना बीमा कराए कोई भी क्लेम दे नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए कई शंकाओं के समाधान हमें इस मंच पे करने हैं। बाकी हम फिर अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि वो सीधे हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। उससे पहले एक बार सागर जी के पास हम जाना चाहेंगे। उनके भी अनुभव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई जो उनकी समस्याएं हैं, जो मौजूदा समय में किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि सागर जी अगर बताएं तो बहुत बेहतर होगा। सागर जी, अभी जैसा कि महाराष्ट्र में स्थितियां बड़ी अनुकूल हैं, किसान नहीं बो पा रहे हैं, अपनी उनकी जो बीज हैं वो पौध नहीं बन पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा लेने को किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं महाराष्ट्र के किसान? प्रधानमंत्री बीमा योजना समावेश करने के लिए किसानों को जो पहली प्रॉब्लम है वो जो पिक फेरा है, वो पिक फेरा क्रॉप लगाने के पहले वो पिक फेरा नहीं लगाया जा सकता। तो पिक फेरा है मतलब जो अपन जिस क्रॉप पे वो, जैसे कि जो अभी फसल सागर जी थोड़ा सा अगर आप लाउडली बोले, है, थोड़ा सा अगर आप तेज बोले तो शायद। आवाज नहीं आ रहा। हेलो, थोड़ा सा अगर आप तेज बोले। आ रहा है जी सागर जी बताओ। अभी आवाज आ रहा है, बस थोड़ा सा आप तेज बोले। फसल का जो बीमा होता है, जो उतरने के लिए, जो बीमा निकालने के लिए जो उसका जो 12 पे पिक फेरा होता है, उसके महाराष्ट्र शासन ने इधर रिक्वायरमेंट किया है कि 7/12 लैंड पे तुम्हारे उस पे नोंद होना चाहिए। जिस फसल की आप बीमा उतारने वाले उस फसल का वहाँ पे निकष लगाना चाहिए कि आपने ये क्रॉप लिया है। तो अभी फसल खाली बीज डाले हैं, जो होगा नहीं तो उस फसल का पिक फेरा नहीं लगा है ना। पिक फेरे का प्रॉब्लम है, वो तलाठी जो लोग होते हैं उन्होंने वो पिक फेरा बदल देना चाहिए हर हंगामे। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और सरल करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो सागर जी आप मुझे सही करिएगा। अरविंद सिंह जी, जैसा कि सचिन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको फसल की पहचान करानी होती है कि आपको इस फसल का आप बीमा कराना जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों के सामने ये समस्या है कि उनके खेत में तो कोई फसल है ही नहीं, उनके जो बीज हैं वो जमीन नहीं है, पौधा ही नहीं बन पाए हैं। अब इन परिस्थितियों में वो कैसे अपनी फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करें? जी बराबर। फसल की बुआई तो आवश्यक है ना,
पहली बात कि फसल की बुआई आवश्यक है, कोई न कोई फसल की बुआई होनी चाहिए। और अगर बुआई करने के उपरांत कोई क्षति होती है, नहीं जमता है, सूखे के कारण या बाढ़ के कारण या बरसात के कारण नहीं होता कुछ भी, तब तो हम क्लेम कर सकते हैं। हमने बुआई की ही नहीं और तो हम कैसे उस चीज को क्लेम कर सकते हैं? जब फैलो लैंड होगा तो हम कहेंगे हम तो फैलो लैंड छोड़ दिए हैं, इससे कोई मतलब तो होगा नहीं। हमने कोई कार्य किया ही नहीं, मोटरसाइकिल से हम चले ही नहीं, तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ हमारा, तो हम बीमा का क्लेम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें मोटरसाइकिल में बैठना और उसको चलना या एक्सीडेंट होना, उसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि हमने बुआई की है तब हमें क्षति हुई है, तब हम उसका मुआवजा मांग रहे हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, शुरुआत ही नहीं की, तो बीमा कैसे मिलेगा? और फिर बीमा कराने के लिए आप तुरंत बीमा कराइए। जो शुरुआत होता है बुआई करने जा रहे हो, आप बीमा कराइए और लिखिए कि हम ये फसल बो रहे हैं, इसका बीमा हम करा रहे हैं, प्रीमियम उसका जमा कीजिए आप, क्योंकि हर फसल का अलग अलग प्रीमियम होता है, उसकी अलग अलग प्रीमियम की धनराशि होती है, तो इसलिए उसकी धनराशि जमा करने के उपरांत आप फिर क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमने ये फसल बोई थी और उस फसल का बीमा क्लेम हमें मिलना चाहिए, चाहे सूखा पड़ गया हो, चाहे बाढ़ आ गई हो और चाहे ओले पड़ गए हों। कुछ भी दैवीय आपदा की स्थिति में उसका लाभ तभी मिलेगा जब हम उस फसल की बिजाई करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जी बताएं सर। मैंने एक बात शुरू में कही थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निश्चित रूप से बेसहारा किसानों के लिए, बेसहारा मतलब कि जब बाढ़ आ जाए, ओले पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, हमने बोया है फसल को और कुछ भी हमको रिटर्न न मिले या कम मिले, जो भी जैसा भी होगा उसकी दशा में बीमा कंपनी को क्लेम के लिए हम पात्र हैं, हम क्लेम कर सकते हैं बीमा कंपनी से कि हमें ऐसा क्लेम दिया जाए, और बीमा कंपनी देने के लिए बाध्य है क्योंकि हमने बीमा करा रखा है और प्रीमियम दे रखा है। अगर हम प्रीमियम नहीं देंगे, बीमा कराएंगे ही नहीं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। जी आर एन सिंह जी, लौटते हैं आपके पास। बहुत अहम जानकारी आपने दी है, लेकिन इन अहम जानकारियों के बीच एक पेच है। मैं निर्मल जी आप ही के पास आना चाहूंगा। जैसा कि आर एन सिंह जी ने बताया कि फसल का प्रीमियम कराना ही होगा, लेकिन मौजूदा समय में जैसा कि सचिन जी और बाकी महाराष्ट्र के किसानों की समस्याएं हैं कि खेत में फसल तो जमी ही नहीं है, खेत में जो फसल है वो कहीं ना कहीं सूखे के कारण वो आकार ही नहीं ले पाई है, बीज ही नहीं है पाया और खेत बिल्कुल समतल है। अब आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नियम हैं वो व्यवहार के साथ उनका टकराव हो रहा है? 1 मिनट जी आप बताएं सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कहिए जी सर। प्लीज आप कहें सर, कहें। मैंने ये कहा कि फसल अगर बो दी गई है, पौध नहीं हुआ, जमाव नहीं हुआ, तो भी हम क्लेम लेने के हकदार हैं। और अगर जमा नहीं और बो दिया गया है, अगर हमने बो दिया है कोई भी बीज, जमा नहीं, पौध का आकार नहीं लिया, वो अलग बात है, लेकिन हमने बो दिया है तो भी हम क्लेम लेने के हकदार हैं। ऐसी दशा में हम क्लेम हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बोया ही नहीं तब की बात दूसरी है, लेकिन बो दिया और प्रीमियम जमा किया है तो हम बीमा लेने के हकदार हैं। जी मैं समझ गया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी दी है। मुझे लगता है कि ये किस जानकारी सचिन जी के साथ शायद हमारा संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है। मैं निर्मल जी के पास ही लौटूंगा। निर्मल जी, मुझे लगता है कि ये जानकारी बड़ी अहम है, लेकिन जो महाराष्ट्र के किसान जो तरह परेशानियां जो समस्या उनके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं यही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी अधिकृत कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो किसानों के आवेदन को स्वीकार ही नहीं रही है क्योंकि उनको मुआवजा देना पड़ सकता है। मुझे इस परिस्थितियों में, जैसा कि आपने कहा, जो नियम है और जो किसानों की समस्या, उसके बीच ये स्थितियां सामने नजर आ रही। सागर जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, अगर वो जुड़े होते तो बहुत बेहतर होता। निर्मल जी, अगर हम बीमा कंपनियों की मनमानी की बात करें, मैं आर एन सिंह जी से इसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा कि हम बीमा कंपनियों की मनमानी पर कैसे लगाम दे सकते हैं, लेकिन बीमा कंपनियों की मनमानी के मामलों की अगर हम आपसे बात करें तो बीमा कंपनियों के मनमाने पर अगर आप बात करें कि कैसे बीमा कंपनियों की मनमानी के मामले सामने आए हैं। जी
मनोज जी, इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूरी है। जैसे आरएन सिंह साहब ने भी इस चीज को बड़ा क्लियर किया कि अगर किसान ने बीज बो दिया है और बीज नहीं उग रहा है, फसल खेत पूरी तरह से खाली है, बिजाई होने के बाद पौधारोपण नहीं हुआ है, तब भी वह बीमा के बाद उसका जो हर्जाना है वो पाने का हकदार है। अब महाराष्ट्र के हमारे जो किसान भाई हैं, सागर बपी जी, उनकी जो समस्या जो मैं समझ पाया हूँ, वो महाराष्ट्र में उनसे कोई बीमा कंपनी उनसे या किसानों से सबूत मांग रही होगी बिजाई की है या नहीं की है। अगर खेत में पौधा नहीं निकल रहा है तो शायद किसानों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो कि बीमा कंपनी को वो ये कैसे साबित करें कि उन्होंने बीज बोया था, क्योंकि खेत में तो कुछ निकला नहीं है और अब बीज के सबूत वो देने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर ये समस्या है तो आरएन सिंह जी से हम इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करवा सकते हैं। वह ये हमें स्पष्ट करेंगे कि प्रावधान क्या है ऐसी स्थिति में, कि क्या किसान को उसका सबूत देना होगा कि उसने बिजाई की थी, या बिना सबूत के ही वह बीमा कंपनी से हर्जाना पाने का हकदार है। ये एक चीज स्पष्ट करनी होगी। मुझे लगता है पहले स्पष्ट करें फिर आगे बढ़ेंगे। जी निर्मल जी, बहुत अहम जानकारी। मैं एक बार इसी मामले पर सागर जी से विस्तार से बात करता हूँ। सागर जी अगर बता दें, सागर जी क्या किसानों को सबूत देना पड़ रहा है फसल बीमा योजना के तहत, अगर आप सुन पा रहे हैं? सागर जी आप सुन पा रहे हैं? सागर जी म्यूट है। सर हम डॉक्टर साहब आरएन सिंह जी से भी हमारा संपर्क कट रहा है। जी आरएन सिंह जी, जैसा कि निर्मल जी ने कहा कि क्या इन परिस्थितियों में क्या किसानों को सबूत देना पड़ सकता है, किसान कैसे अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, कैसे किसान ये साबित करें कि उन्होंने बीज बोया है, कैसी अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं? नहीं, किसान को बस इतना कहना है कि मैंने अमुक फसल बोई थी जिसका बीमा कराया गया था, और उसके बाद वो जब 15 दिन बीत जाता है, जमाव नहीं होता है 10-15 दिन के अंदर अंदर, तो अपने क्लेम के लिए वो लिख सकते हैं कि हमको ये ऐसी दशा थी, हमने बोया था और मेरा बीज जमा नहीं, और ये सूखे के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं जमा, ठीक ना। और उसके बाद जो है क्या होगा, उनको कुछ नहीं करना है। सबूत के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ये जाएंगे, उस फील्ड का निरीक्षण करेंगे, क्या वास्तव में बोया गया है, तो बोया गया है इसकी सिद्ध हो जाएगा कि हाँ बोया गया था। और इससे चाहेंगे तो गांव के लोग भी उसके गवाह बन सकते हैं, ग्राम प्रधान गवाह बन सकते हैं, या कोई भी गवाह बन सकते हैं, या स्वयं जो निरीक्षण करने गया है वो स्वयं देखेगा कि खोद कर देख सकता है कि बीज पड़ा होगा, उसमें जरूर पड़ा होगा। जब बीज जमा नहीं है तो खेत में बीज अवश्य होगा, तो वो नहीं जमा है तब उसका क्लेम बनता ही बनता है, और उस पर यह टीम रिपोर्ट लगाएगी कि बीज बोया गया था और सूखे के कारण जमाव नहीं हुआ, अतः ये अमुक किसान उसके हकदार हैं बीमा क्लेम लेने के लिए। जी बहुत अहम जानकारी है आरएन सिंह जी। मुझे लगता है कि जो किसानों की शंकाएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, उनका समाधान इस जानकारी में निहित होगा। मैं निर्मल जी आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे लगता है कि जो साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, बड़ा लाजमी है। आरएन सिंह जी, बीमा कंपनियों की मनमानियों से या बीमा कंपनियों से जो जुड़ी हुई शिकायतें हैं, उन शिकायतों को कैसे किसान निपटें, कहाँ अपनी शिकायतें करें कि उनकी समस्याओं का समाधान हो? देखिए, कृषि विभाग हमारा पूर्णतया जिम्मेदार है इसके लिए, और कृषि विभाग को पहले शिकायत करें से जो है लिखित दे शिकायत में आई होगी, उसके पीछे जब बीमा कंपनी के खिलाफ लिखना होगा, या यहाँ तक कि अगर हम किसान के लिए बने हैं और किसान हित की ही बात होती है, अगर बीमा कंपनी थोड़ा सा भी हिलावारी करती तो किसी भी दशा तक जाकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है कि वो किसान का क्लेम नहीं देते हैं। तब थोड़ी सी आनाकानी हिलावाली मान्य नहीं होती है, और हम किसान के लिए ये फसल बीमा बनी है और उनको उसका क्लेम दिलाना हमारा परम कर्तव्य है। वो कृषि विभाग को जरूर लिखित दें कि ऐसी स्थिति है, तो जांच होगी, निरीक्षण होगा, और उसके बाद हम क्लेम बना के उनको देना ही देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए हम सक्षम हैं, हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत अहम जानकारी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जो भी शंकाएं और समाधान होंगी उनका निवारण यहाँ पर हुआ होगा। निर्मल जी, अगर आप कुछ सवाल आपके जहन में कोई बातें हो तो आप पूछ सकते हैं। सागर जी, आपके भी जहन में अगर कोई बातें हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर वो आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो महाराष्ट्र के किसान जिस तरह की परेशानियां का सामना कर रहे होंगे, उन परेशानियों को लेकर जो आरएन सिंह जी ने जो जवाब दिए हैं वो परेशानियां उन जवाबों से कम होंगी, जैसा कि उन्होंने बताया है। उम्मीद है यही। निर्मल जी। जी मनोज जी, मैं आरएन सिंह जी से मेरे मन में एक सवाल और जो है, जिसकी वजह से मुझे लगता है खरीफ के काफी किसानों की समस्या हो सकती है, जैसा महाराष्ट्र और उत्तराखंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं उनसे पूछना ही चाहता हूं कि एक ही खरीफ सीजन में अगर किसी किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया है और उसकी फसल बीज की रोपाई बीजारोपण नहीं हो पाया है या पौधारोपण नहीं हो पाया, बीज लगाने के बाद फसल नष्ट हो गई है, बीज ही नष्ट हो गया है, तो क्या वह उसकी दोबारा रोपाई करके बीज बोकर दोबारा से उसी सीजन में क्लेम बीमा करवाने का हकदार है? क्या ऐसे प्रावधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में? बीमा तो उसका है, बीमा तो उसने करा रखा है। ये तो आपको पहला क्लेम जो मिलेगा अगर तुरंत नुकसान होगा, वह जो है वह मिड टर्म क्लेम मिलेगा। वह 25% तक मिल सकता है, ऊपर मिल सकता है, 25% तक मिलता है। उसके बाद पुनः वो अपना काम कर सकता है और बीमा को कंपनी को अवगत करा सकता है कि मैंने ये फसल फिर बो दी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, वो कवर रहेगा उससे। तो मिड टर्म क्लेम है वो 25% तक मिलता है केवल। जी, ये बहुत सही स्पष्टीकरण है एक तरह से किसानों के लिए भी, कि उनके पास एक ये विकल्प है कि अगर एक बार फसल खराब हो जाती है तो उसी क्रॉप सीजन में वह उसी बीमा के थ्रू उसको कंटिन्यू करते हुए मिड टर्म क्लेम लेकर और आगे उसको जारी रख सकता है। मनोज जी, बहुत अहम जानकारी है निर्मल जी। उम्मीद है कि जो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई जो भी शंकाएं और समाधान हुए किसानों के मन में हुए हों, उनका जो भी उनका समाधान उनको मिला हो, सभी शंका और सवालों का। और उम्मीद है कि जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किया था, अगर उनकी फसल खराब हो गई है तो वो मुआवजे के लिए आवेदन कर सकेंगे और मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे। मैं इसी के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। मैं आरएन सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। सागर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई जानकारी वो बाकी और किसानों को तक पहुंचाएं, क्योंकि ये समय बड़ा ही अनुकूल है। जिन भी किसानों का बारिश व सूखे की वजह से नुकसान हुआ है, उनके सामने बड़ी विकट स्थितियां हैं कि वो कैसे अपने नुकसान को कम करें। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई ये अहम जानकारियां उनकी मुश्किलें कम करने में बड़ी मददगार होंगी। तो वो ऐसी जानकारियां अपने किसानों साथ तक भी पहुंचाएं, जिससे उन्हें राहत मिल सकेगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे।